हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछली वीडियो में हम कर रहे थे ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर्स एट पार, एंड इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस एट प्रीमियम। ठीक है, सो प्रीमियम वाला केस का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 58 हमारा आता है, दैट इज इट। आई होप आपको पिछले दो क्वेश्चन से थोड़ा बहुत क्लैरिफाई हुआ होगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केसेस को कैसे डील करना है। आगे और क्लियर होएगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला है कि अ कंपनी इशू 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 1 पर शेयर, पेमेंट टू बी मेड एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 3 ले रहे हैं, अलॉटमेंट पे 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम है जो कि, तो 3 हमारा जो है वो रेट हो जाएगा एंड 1 हमारा इसमें प्रीमियम हो जाएगा क्योंकि 1 गिवन है प्रीमियम का। ठीक है, फर्स्ट कॉल हमें 2 की गिवन है, सेकंड फाइनल कॉल हमें 2 की गिवन है। ठीक है, एंड एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड फॉर 20,000 शेयर्स। सो देखो 10,000 इशू करे थे एंड 20,000 जो है वो रिसीव हो रहे हैं, इसका मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। ठीक है, देखो बुक में तो जो है मेंशन होता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चंस अलग करके दिए होते हैं, बट ऐसा एग्जाम में मेंशन नहीं होगा, तो वहाँ पे ये चीज़ पढ़कर ही समझ में आएगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस वाले क्वेश्चन कौन से हैं एंड कैसे अटेम्प्ट करना है उन्हें। ठीक है, तो इतनी डीलिंग्स पहले जो है वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे अपनी आंसर शीट में। क्वेश्चन नंबर 58 इसमें बोला है कंपनी इशू करी है 10,000 शेयर्स, वो भी एट द रेट ऑफ 10 ईच। ठीक है, एंड ₹1 का जो है वो इसमें हमारा प्रीमियम है। ठीक है, फिर एप्लीकेशन पे वो हमें बोल रहे हैं कि हम 3 ले रहे हैं, अलॉटमेंट पे हम 4 ले रहे हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसका मतलब 3 हमारा उसका रेट हो जाएगा। 2 वो फर्स्ट कॉल पे ले रहे हैं, फिर वो फाइनल कॉल पे मतलब सेकंड कॉल पे हमारी जो ले रहे हैं। फिर एप्लीकेशन रिसीव हो रही है 20,000 शेयर्स की, इसका मतलब 20,000 शेयर्स की रिसीव हो रही है और 10,000 शेयर्स की जो है इशूड थे। तो अब हमें इसमें कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी क्योंकि ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। ठीक है, क्वेश्चन में आगे हमें बोला था कि एप्लीकेशन फॉर 5,000 वर रिजेक्टेड एंड अलॉटमेंट वॉज मेड प्रोपोर्शनेटली टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट कैटेगरी बनाने को। तो फर्स्ट कैटेगरी कैसे बनेगी कि 5,000 वाले शेयर्स को जो है क्वेश्चन में बोला है कि रिजेक्ट हो जाते हैं। रिजेक्ट हो जाते हैं मतलब निल उनका जो है अलॉटेड होते हैं उनके, एंड अलॉटमेंट वाज मेड प्रोपोर्शनेटली टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट, और रिमेनिंग एप्लीकेंट जो बच जाते हैं उनको जो है वो प्रोपोर्शनेटली मिल जाती है। इसका मतलब बची हुई सारी अमाउंट जो है वो उनको मिल जाएगी। तो बची हुई सारी अमाउंट हमारी यहाँ पे 10,000 में से कुछ भी माइनस नहीं करेंगे तो डायरेक्ट 10,000 आ जाएगा, एंड 20,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे तो हमारा 15,000 आ जाएगा। मतलब 15,000 जो अप्लाइड शेयर्स हैं उन पे 10,000 जो है वो अलॉट हुए हैं। ठीक है, ऐसे बोला गया। सो यहाँ पे हमारी 2 कैटेगरीज क्वेश्चन में बन जाती है। ये कैटेगरीज आपको बना के दिखानी जरूरी है पेपर में। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जर्नल एंट्री या तो डायरेक्ट कर ले शुरू कर सकते हैं, नहीं तो पहले वो वाली ही बना लेते हैं, वर्किंग नोट ही कर लेते हैं। अप्लाइड शेयर्स आ जाएंगे हमारे यहाँ पे, अलॉटमेंट वाले यहाँ पे आ जाएंगे अलॉटेड शेयर्स, एक्सेस मनी यहाँ पे, एंड देन हमारे आ जाएगा मैक्सिमम अलॉटमेंट ऑन ड्यू। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा जो ये बनेगा अप्लाइड शेयर्स। देखो 5,000 वाला नील वाले का तो बनेगी नहीं कोई भी कैटेगरी वगैरह, मतलब ऐसे सॉल्व नहीं होगा। हमारी एक ही कैटेगरी, इसका मतलब बची 15,000 वाली। तो 15,000 जो है वो अप्लाइड थे, 10,000 में से अलॉटेड थे। एक्सेस मनी हमारी कैसे निकलेगी, अप्लाइड माइनस अलॉटमेंट कर लेंगे, मतलब ए माइनस बी कर लेंगे। तो हमारी एक्सेस मनी आ जाएगी 5,000। 5,000 इंटू हमारी एप्लीकेशन की रेट क्या है 3। ठीक है, तो एप्लीकेशन की रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15, 15,000 हमारी आ जाएगी। ठीक है, एंड फिर अलॉटमेंट वाली जो मनी थी हमारी वो वाली यहाँ पे ले लेंगे, एंड अलॉटमेंट वाला रेट ले लेंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम वाला 4 है जो कि, तो वो आ जाएगा हमारे यहाँ पे 10,000 इंटू 4 करोगे हमारे यहाँ पे आ जाएगा 40,000। अब कंपेयर करेंगे दोनों में से छोटा कौन सा है 15,000। इसका मतलब डीलिंग किससे होगी 15,000 से, अलॉटमेंट वाली मतलब शेयर एप्लीकेशन में अलॉटमेंट वाला जो क्रेडिट होगा उसमें 15,000 से होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में हमें बहुत सी चीज़ें बोली हैं। 400 शेयर्स वाले कुछ समथिंग फोरफिटेड करे जा रहे हैं आगे क्वेश्चन में जितना दिख रहा है, बट हमने अभी क्वेश्चन इतना ही पढ़ा है तो हम जर्नल एंट्री पहले इतने की बना लेते हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्री का हम सिंपल सा फॉर्मेट बनाएंगे एज यूजुअल, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, सेम एज इट इज बनेगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम एप्लीकेशन वाली डीलिंग्स रिकॉर्ड करेंगे। सो एप्लीकेशन में क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे पहले, तो 2 हो जाएगा हमारा शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, फिर हमारे नीचे आ जाएगी नरेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो 20,000 शेयर्स जो है वो ओवरली सब्सक्राइब थे, तो 20,000 इंटू एप्लीकेशन की रेट आ जाएगी हमारी 3 3 टू 6, 60,000 हमारा आ जाएगा, एंड सेम हमारा यहाँ पे आ जाएगा 60,000। फिर इसके बाद हमारे शेयर एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन जो है वो डेबिट हो जाएगा। 2 में आ जाएगा बैंक। 2 में बैंक क्यों आएगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्वेश्चन नंबर 57 में कि उसमें नील वाला कैटेगरी नहीं थी, लेकिन इसमें नील वाली कैटेगरी है जो कि 5,000 वाली है ये वाली, तो इसलिए हमारे यहाँ पे बैंक भी आएगा, 2 बैंक। ठीक है, तो 2 बैंक में 5,000 इंटू हमारा रेट आ जाएगा। पहले शेयर एप्लीकेशन में तो हमारी सेम अमाउंट आ जाएगी जो ऊपर है 60,000। ठीक है, एंड 2 हमारा शेयर अलॉटमेंट भी आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट में हमारी क्रेडिट हो जाएगा ये। और फिर इसके बाद सॉरी शेयर कैपिटल हम लिखना भूल गए इधर, तो कोई नहीं हम उससे नीचे लिख देते हैं। और फिर हमारी आ जाएगी नीचे नरेशन। तो शेयर कैपिटल में आ जाएगा हमारे इशूड शेयर्स थे जो कि 10,000 इंटू 3, ये हमारे आ जाएंगे इसके अंदर 30,000 हो जाएगा। बैंक वाले में हमारे जो नील वाले थे वो आ जाएंगे, दैट इज 5,000। 5,000 इंटू 3 आ जाएगा, 5,000 इंटू 3 करोगे तो हमारा हो जाएगा 15,000। ठीक है, अलॉटमेंट वाले शेयर्स से मैंने कंपेयर करके बताया था, यहाँ पे जो वाले जो से छोटे होते हैं वो वाले लेते हैं, तो 15,000 हमारी छोटी अमाउंट है, तो हम यहाँ पे 15,000 जो है वो अलॉटमेंट वाले में लेंगे, 15,000 आ जाएगा हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा जो ये सारा गया शेयर अलॉटमेंट वाले में, आप दिखा भी सकते हैं कि कैसे आया 5,000 इंटू 3 करके, कि ऐसे करके आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी शेयर एप्लीकेशन की एंट्री पूरी कंप्लीट। फिर इसके बाद हम करेंगे शेयर अलॉटमेंट की एंट्री। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये भी बोला था कि सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी इसी स्टेज पर डील करेंगे। एंड फिर हमारी नीचे आ जाएगी नरेशन। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 10,000 इंटू हमारा इसका रेट क्या है 4, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम वाला तो ऊपर आ जाएगा, दैट इज 40,000। एक्सक्लूडिंग प्रीमियम वाला यहाँ पे आ जाएगा 10,000 इंटू 1 यहाँ पे, एंड 10,000 इंटू 3 शेयर कैपिटल में। तो ये हमारा हो जाएगा 30,000 और नीचे हमारा आ जाएगा 10,000। तो ये हमारी हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट की दूसरी एंट्री, ठीक है। फिर देखो आगे क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि क्वेश्चन में हमें आगे बोला गया था कि यहाँ तक हमने कर लिया था, फिर इसके बाद बोला है द डायरेक्टर्स मेड बोथ द कॉल्स एंड ऑल द मनी वॉज वर रिसीव्ड एक्सेप्ट द अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल ऑफ 400 शेयर्स। सेम 57 वाला केस है कि तीनों उसने जो है अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल जो वो नहीं दी एक शेयर होल्डर ने 400 शेयर्स वाले ने, एंड विच वॉज सब्सटिक्वेंटली फॉरफिटेड एंड लेटर 300 शेयर्स वर फॉरफिटेड वर री इशूड वाला भी जो है अमाउंट गिवन है एंड फुली पेड एट द रेट 15 पर शेयर, ठीक है। तो एट द रेट की साइड वाली अमाउंट जो है वो कहाँ डील होगी, ये वाली चीज़ मैंने बता रखी है, एट द रेट 4 और एट वाली, तो ये सारी कहाँ डीलिंग होती है वो मैंने बता रखी है। सो इसका मतलब कॉलिन एरियर होगा हमारा 400 शेयर्स वाला, ठीक है। तो अभी पहले तो हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, मैं फॉर्मेट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे शेयर अलॉटमेंट की दूसरी एंट्री आ जाएगी। सबसे पहले दूसरी एंट्री के लिए क्या करेंगे, बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा। फिर आ जाएगा हमारा कॉल इन एरियर डेबिट हो जाएगा। 2 में हमारा आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट में हमारी सेम अमाउंट आ जाएगी 10,000 इंटू 4 दैट इज 40,000, ठीक है। कॉलिन एरियर में क्या आएगा, कॉलिन एरियर में आएगा 1,000 कैसे आएगा, देखो 400 जो है वो अप्लाइड शेयर्स गिवन है, क्वेश्चन में हमें बोला है कि 400 जो है वो अप्लाइड शेयर्स हैं, ठीक है। फिर मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर अप्लाइड शेयर्स गिवन हो कॉलिन एरियर वाले एंड मतलब उनका अलॉटमेंट ना गिवन हो तो हम आगे तो कैसे निकालेंगे, 400 से थोड़ी चलेगी हमारी डीलिंग, हमें अलॉटमेंट वाली जो अमाउंट है वो पता होनी बहुत जरूरी है। तो कैसे निकालेंगे, जोनसी वाली साइड हम फाइंड कर रहे हैं, उस वाली साइड का जो भी अमाउंट है उसको ऊपर लेंगे, जोनसी ये कैटेगरी का है, तो यहाँ पे और कोई कैटेगरी तो गिवन ही नहीं है, एक ही कैटेगरी है, इसका मतलब ये इसी कैटेगरी का शेयर होल्डर है, ठीक है। तो 10,000 हम ऊपर लेंगे एंड जो दूसरी वाली जो जैसे अप्लाइड शेयर्स हैं उनको हम नीचे लेंगे एंड मल्टीप्लाई में हमारे अप्लाइड शेयर्स आ जाएंगे 400, ठीक है। ऐसे करके निकालेंगे तो ये हमारी अमाउंट आ जाएगी कट के 600, ठीक है। 600 हमारी जो है वो अलॉटमेंट वाली अलॉटमेंट हो जाएगी 400 वाले अप्लाइड शेयर्स के लिए, ठीक है। अब 600 आ गई, अब 600 इंटू हमारी सॉरी 600 नहीं, एक्सेस मनी तो हमारी माइनस करके निकलेगी ना, तो माइनस करके यहाँ पे आ जाएगा 200, 600 माइनस 400 हमारा आ जाएगा 200, 200 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा हमारा 600 एंड अलॉटमेंट वाली हम यहाँ पे ले लेंगे 600 इंटू हमारे अलॉटमेंट वाला रेट 4 हो जाएगा, 6 4 जा कर लेंगे हम, नहीं 400 इंटू 4 400 इंटू 4 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1600, ठीक है। और 600 हमारा ये छोटा है तो इसमें से अगर हम 600 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1000, ठीक है। तो ऐसे करके आ जाएगा हमारा कॉलिन एरियर, तो कॉलिन एरियर इसका मतलब हमारा क्या आया 1000, ठीक है। सो कॉलिन एरियर में हमारा आ जाएगा 1000, अब 40,000 में से 1000 माइनस करेंगे एंड ऊपर लिख देंगे दैट इज 39,000, ठीक है। 39,000 हमारा जो है वो ऊपर आ जाएगा अमाउंट। एक सेकेंड, बट शेयर अलॉटमेंट में ओके कोई नहीं, थोड़ी सी इसमें गड़बड़ हो गई है। देखो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट में ना जो हमने 15,000 से यहाँ पे डीलिंग करी थी, ये वाली शेयर अलॉटमेंट 15,000 करे थे उसको लेस करके लेना था, तो 40,000 माइनस 15,000 यहाँ पे हमारा हो जाएगा, 40,000 माइनस 15,000 हम यहाँ पे कर लेंगे तो ये हमारा 25,000 हो जाएगा, ठीक है। 25,000 हो जाएगा और 25,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो हमारा ऊपर 24,000 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे होएगा ये यहाँ पे, तो ऊपर 20 बैंक में हमारा 24,000 आ जाएगा, कॉलिन एरिया में 1,000 एंड शेयर अलॉटमेंट में हमारा 25,000, तो ऐसे आएगा। वो मैं एक स्टेप देखो इसमें मिस होते ही थोड़ा सा इधर उधर ध्यान होते ही जो है वो मिस हो जाता है स्टेप, एंड यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। फिर हमारी नीचे आ जाएगी नरेशन, फिर हम करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री नेक्स्ट। तो क्योंकि इमीडिएटली फॉरफिटेड करने को तो हमें नहीं बोला गया है, तो हम पहले सारी ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड ही कर लेंगे, ठीक है। तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल और इसमें हमारी अमाउंट आ जाएगी 10,000 इंटू 2, क्योंकि 2 था इसका रेट एंड 10,000 हमारी इशूड थी, तो ये हो जाएगी हमारी 20,000 एंड सेम यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसकी दूसरी एंट्री पास करेंगे जिसमें फिर से कॉल इन एरियर होएगा, क्योंकि जो 400 वाला शेयर होल्डर था उसने ना तो फर्स्ट कॉल दी थी, ना अलॉटमेंट दी थी, ना ही फाइनल कॉल दी थी, तो इसमें भी कॉल इन एरियर होगा, ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल वाला ऐसे हो जाएगा एंड यहाँ पे हमारी आ जाएगी नरेशन। सो ये फर्स्ट कॉल में तो हमारी सेम अमाउंट आ जाएगी 20,000, ठीक है। कॉल इन एरियर हमारा कितना था 400 वाला अप्लाइड था, तो 400 इंटू 2 हो जाएगा हमारा कॉल इन एरियर। 400 इंटू 2 करेंगे तो 4 टू सा 800, 20,000 माइनस 800 करेंगे तो 19,200 हो जाएगा हमारा बैंक में अमाउंट, ठीक है। तो ये हो जाएगी फर्स्ट कॉल की सेकंड एंट्री। अब हम करेंगे शेयर फाइनल कॉल की एंट्री, शेयर फाइनल कॉल को कर लेंगे डेबिट, 2 में हमारा आ जाएगा शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर हमारी नीचे आ जाएगी नरेशन, ठीक है। यहाँ से ऐसे हो जाएगा और इसमें अमाउंट क्या आ जाएगी 10,000 इंटू 2, क्योंकि फाइनल कॉल का भी हमारा रेट 2 ही है, तो 20,000 यहाँ पे आ जाएगा एंड 20,000 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी शेयर फाइनल कॉल की एंट्री। फिर इसके बाद हम करेंगे शेयर फाइनल कॉल की दूसरी एंट्री जिसमें कॉल इन एरियर फिर से डील होएगा, क्योंकि कॉल इन एरियर इसमें भी है, 400 वाले ने ये भी नहीं दिए थे, तो कॉल इन एरियर इसमें भी आ जाएगा, डेबिट कर लेंगे एंड 2 में हमारा आ जाएगा शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। फिर हमारी नीचे आ जाएगी नरेशन,
नरेशन जो है वो लिखनी इंपॉर्टेंट होती है, उसमें इतना कोई ध्यान नहीं देता कि आपने एक्चुअली में लिखा क्या है, तो ये आप अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं। एंड नरेशन लेकिन लिखनी इंपॉर्टेंट है, नरेशन लिखो बनाओ तो नंबर कट जाते हैं, मतलब लिख दो तो नंबर मिलते जरूर नहीं है बट कट जरूर जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो शेयर फाइनल कॉल में तो सेम अमाउंट आ जाएगी 20,000। इसमें कॉल इन एरियर में भी हमारी सेम ही आ जाएगी क्योंकि रेट तो हमारा सेम ही है, 400 इंटू 2 हो जाएगा, 800 हो जाएगा यहाँ पे, तो ऊपर भी सेम ही आ जाएगा बैंक में 19,200, ठीक है। फिर अब हमारे शेयर्स जो है वो फोरफिटेड होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि शेयर्स जो है फोरफिटेड होंगे, क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रीमियम वाला केस है, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम की डीलिंग है, तो फोरफीचर में भी इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम की जो है वो डीलिंग होगी, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हम यहाँ पे डेबिट कर लेंगे, कॉल इन एरियर हमारा क्रेडिट हो जाएगा एंड 2 हमारा शेयर फोरफीचर भी क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। किसमें कौन सी अमाउंट आएगी ये तो मैंने कई बार बता रखा है एंड फिर से बता देती हूँ। देखो शेयर कैपिटल में हमारी आ जाएगी 400 इंटू 10 हो जाएगा, जो कि हमारी फेस वैल्यू है, तो ये हमारा हो जाएगा 4,000। 400 इंटू 1 हो जाएगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो ये हो जाएगा हमारा 400। कॉल इन एरियर में हमारा आ जाएगा 1,000 से जो है वो अलॉटमेंट के टाइम पे थी, 800 हमारी फर्स्ट कॉल के टाइम पे थी एंड 800 हमारी फाइनल कॉल के टाइम पे थी कॉल इन एरियर। सो इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2600, 2600 आ जाएगा यहाँ पे, और शेयर फोर फीचर में फिर हमारी बची हुई अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों को टोटल करो और ऐसे करके प्लस माइनस करके हमारी यहाँ पे आ जाएगी 1800, ठीक है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है वो इक्वल आएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी शेयर फोर फीचर की एंट्री। फिर हमें बोला है री इशू भी करनी है, शेयर फोरफिटेड हुए हैं तो भाई री इशू भी होंगे, तो बैंक अकाउंट इसमें हमारा डेबिट हो जाएगा, 2 में हमारा आ जाएगा शेयर कैपिटल, अगर डिफरेंस ऊपर है तो शेयर फोर फीचर आएगा एंड अगर डिफरेंस नीचे है तो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। लेकिन हमें पता है इसमें कि सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, वो देखो कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 300 जो है वो फॉर री इशूड हो रहे हैं एट पेड फुली 15 पर शेयर एट द रेट, हमें बोला गया है कि कितने रेट से हो रहे हैं, ठीक है। तो 500 इंटू 15 तो बैंक में आ जाएगा, और 500 नहीं 300 बोलेगा ना री इशू होने के लिए, 300 इंटू 15 हो जाएगा हमारा 4500 एंड 300 इंटू 10 हमारी फेस वैल्यू है, तो 300 इंटू 10 यहाँ पे हो जाएगा दैट इज 3000। तो ऑफकोर्स डिफरेंस नीचे आ रहा है तो हमारा आ जाएगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। इसका मतलब लॉस नहीं हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 1500 का हमारा यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। फिर अब री इशू हुए हैं शेयर्स तो वो ट्रांसफर भी जरूर होंगे, ठीक है। तो शेयर फोर फीचर डेबिट हो जाएगा, 2 में हमारा आ जाएगा कैपिटल रिजर्व, फिर हमारी नीचे आ जाएगी नरेशन। सो इसमें अब देखो फिर से ये अमाउंट निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमारे इसमें डायरेक्ट नहीं हो सकता, सेम के सेम शेयर्स जो है वो री इशू नहीं हो रहे, तो यहाँ पे हमारी अमाउंट निकालनी पड़ेगी। री इशू हमारे जितने शेयर्स हो रहे हैं 300 हो रहे हैं, 400 हमारे फोरफिटेड थे, मल्टीप्लाई में हमारे शेयर फोर फीचर में कितने आ रहे थे 1800, ठीक है। लॉस हुआ ही नहीं, यहाँ पे लॉस होता तो यहाँ पे शेयर फोर फीचर आता, डेबिट होता तो लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ है, तो उसको हम नहीं छेड़ेंगे, माइनस नहीं करेंगे, और ये हम जो है सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1350, 1350 हमारा आ जाएगा कैपिटल रिजर्व, जो कि हमारा ट्रांसफर हो रहा है, और ये हमारा हो जाएगा वर्किंग नोट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्वेश्चन खत्म। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो पूरा का पूरा, और ये प्रीमियम वाला केस था क्वेश्चन नंबर 58 में, एंड ऐसा ही आगे क्वेश्चंस में प्रीमियम वाले ही केस हैं सारे, आगे क्वेश्चंस में थोड़ा सा और चेंज आएगा, किसी में दो जगह भी प्रीमियम है, बट यहाँ पे जो है वो ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस में फर्स्ट क्वेश्चन में ही जो है वो ऐसे करके दे रखा था, तो थोड़ा सा सिंपल इसको दिया गया था, ठीक है। सो जुड़े रहिए आगे हमारे साथ ऐसे ही, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड लेट सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 59। बाय बाय, टेक केयर।